अल खिदमत फाउंडेशन के साथ था, मैं एज ए एम्बेसडर था। तो मैंने खुद सोचा हमारे इलाके में इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी कि यूथ को उनकी स्किल्स को पॉलिश किया जाए या उनको बताया जाए कि आप एक पॉजिटिव वे में अपने आप को लेके चलें, ना कि बैड हैबिट्स की तरफ या बुरी आदत को आप अपनाएं, अपने आप को एक अपना गोल सेट करें और उसके ऊपर आप चलें। तो इसको देखते हुए फिर मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया जिसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट टास्क, एक्टिविटीज़, कंपटीशंस करवाते हैं ताकि स्टूडेंट अपने आप को बेस्ट वे में अपनी सोसाइटी में रहते हुए एक्सप्रेस कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। PNY ट्रेनिंग्स में हम ऐसे इंटरव्यूज़ करते हैं जो आपके लिए फ़ायदा पहुंचा सकें, ऐसे पर्सपेक्टिव्स पे बात करते हैं, कभी HR से रिलेटेड, कभी IT, कभी एजुकेशन और कभी हेल्थ से रिलेटेड। आज भी हम बड़े ही ज़बरदस्त मौजू पे बात करेंगे, हमारे स्पेशली यूथ पे बात करेंगे, हमारे यंगस्टर्स किस तरह से हमारे लिए मोटिवेशन है। हम बहुत से बच्चों को देखते हैं जो सिर्फ अपनी डिग्री कर रहे हैं और अपने जो आप कह लें कि बर्गर बच्चे बन चुके हैं, अपने चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, फैशन और ये सारी चीज़ें, लेकिन आप सोसाइटी के लिए क्या रोल प्ले कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो इसी के एक एग्जाम्पल हैं, यंग मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उसके साथ साथ CEO हैं GEP के। ये हम उनसे जानेंगे वो किस तरह की NGO के साथ काम कर रहे हैं और छोटी सी एज में, अभी बहुत मैं कहूँगी ये छोटी सी एज है जब आपके अभी वो कॉलेज लाइफ और उस तरह से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, लेकिन आप अपने आप को सोसाइटी के लिए एक ऐसा सर्व करने की राह पे लग जाते हैं कि आप अपना एक तमगा बना सकते हैं और अपनी आप को, अपने मोराल को हाई कर सकते हैं। तो मैं तारुफ करवाती चलो, हमारे साथ हमाद सरफराज मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उन्हें वेलकम करती हूँ अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमाद आप? अल्हम्दुलिल्लाह हमाद, बहुत ही खुशी होती है आप जैसे यंग बच्चों को देखकर जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली सोसाइटी के लिए। आप स्टूडेंट एडवाइज़र भी हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ आप अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएं कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं और किन सोसाइटीज़ के साथ लिंक है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मेरा अपना खुद का प्लेटफॉर्म है JEP के नाम से। ओके। जुवेनाइल इवोल्यूशन पाकिस्तान, उसका मतलब है नौ उम्र यूथ का इर्तिका। ओके। इस प्लेटफॉर्म के अंदर हम स्टूडेंट्स को, यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने टैलेंट को शो ऑफ करें, जिसमें हम डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट वर्कशॉप, डिफरेंट सेशंस करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे पास यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट बने हुए हैं उनके हेड हैं या कोई भी ट्रेनर आता है तो हमारा कोई भी परफॉर्मेंस, कोई भी एक्टिविटी है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ओके, ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ आप अपनी थोड़ा सा बताएं कि आप खुद क्या कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन क्या है और किस तरह से ये सोसाइटी के साथ आपने स्टार्टअप किया अपना? जी बिल्कुल, मैं BS कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। मैंने देखा कि जिस तरह की आजकल की प्रायोरिटीज़ हैं, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। हम अल खिदमत फाउंडेशन के साथ था मैं लिंक पहले एज ए एम्बेसडर था। तो मैंने खुद सोचा हमारे इलाके में इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी कि यूथ को उनकी स्किल्स को पॉलिश किया जाए या उनको बताया जाए कि आप एक पॉजिटिव वे में अपने आप को लेके चलें, ना कि बैड हैबिट्स की तरफ या बुरी आदत को आप अपनाएं, अपने आप को एक अपना गोल सेट करें और उसके ऊपर आप चलें। तो इसको देखते हुए फिर मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया जिसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट टास्क, एक्टिविटीज़, कंपटीशंस करवाते हैं ताकि स्टूडेंट अपने आप को बेस्ट वे में अपनी सोसाइटी में रहते हुए एक्सप्रेस कर सकें। अच्छा, ये जो आपकी एज है हमारे, मैं देखती हूँ इस एज में बच्चे स्टडी कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं अपनी सोशल गैदरिंग्स में, सोशल फ्रेंड्स के साथ, एक आप कह लें लाइफ के शश के इन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन आपने क्यों चूज़ किया कि मुझे उन चीज़ों को एक थोड़ा सा साइड लाइन करके अपनी लाइफ को सोसाइटी के लिए सर्व करने के लिए अपने आप को करना चाहिए? जी बिल्कुल, जब मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया तो मैंने अल्लाह सुब्हान तआला से वादा लिया था कि मैं जैसे जैसे ऊपर जाता जाऊंगा तो मैं अपने से नीचे लोगों की तरफ देखूंगा। तो वो अल्लाह ताला की ज़ात ने मदद की। बाकी मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं, उनकी वजह से मैं तो एक नालायक सा बंदा हूँ। तो उनकी वजह से आज जो भी ये प्लेटफॉर्म बना है या जितनी भी मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक हूँ, लोग जानते हैं
तो ये सब उनकी वजह से, माँ बाप की वजह से। ज़बरदस्त। अच्छा, जिस तरह से अभी आपने बताया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कोर्सेज वगैरह आप करवा रहे हैं, तो इसके अलावा क्या आप लोगों की एक्टिविटीज़ हैं रादर देन एजुकेशनल एकेडेमिया को तो लेकर चल रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ क्या हैं जो आपको लगता है आप सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं और मज़ीद उसमें काम करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, हमने एक अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है इंसानियत की फ्लावर बूथ के लिए का, जिसके अंदर हम रमज़ान के मंथ में राशन ड्राइव करते हैं, फूड ड्राइव होती है हमारी, और इसके साथ साथ हमने एक मेडिकल विंग बनाई हुई है जिसमें हम डिफरेंट विलेजेस में, डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट जो है ना वो कैंप्स वगैरह अरेंज करते हैं। रिसेंटली हमने एक कैंप अरेंज किया आई कैंप ननकाना साहब में, उससे पहले भी उधर ही एक किया था और एक लाहौर किया था। तो ये मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि इंसानियत की हेल्प की जाए। अपने से नीचे जो मैंने वादा जो ले लिया है कि अपने से नीचे लोगों की तरफ देखना है, तो बस उसी डायरेक्शन में चला। ठीक। अच्छा, तो इसमें देखें आपने स्टार्ट किया क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारा मीडिया है, वो उन लोगों को ग्रो करने में हेल्प करता है जो लोग पहले से कुछ ज़रा आप कह लें फॉलोअर्स और कुछ अच्छा काम और उस तरह से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यू आर इन अ यंग एज। तो जब आपने स्टार्ट किया हर्डल्स ऑब्वियसली आई होंगी, तो क्या क्या मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा और किस कंसिस्टेंसी के साथ आप उन चीज़ों को अभी तक लेकर चल रहे हो? बहुत मुश्किलात आती हैं। आपको पता है कि कोई भी इनिशिएटिव लेता है बंदा या काम करता है, तो सबसे पहले तो आपको यह है कि चीज़ों को मैनेज करना, प्लान्स करना, फिर मीटिंग्स करना, हर चीज़ बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, ठीक। अच्छा हमाद, जिस तरह से देखो आप कर रहे हो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है चीज़ें नहीं हो पाती। तो हमारे जो बच्चे हैं, हम लोग भी जब थे और अभी भी हैं, हम लोग गिव अप कर देते हैं कि नहीं भाई मुझसे तो ये होगा नहीं, मैं ये छोड़ता हूँ, मैं किस झंझट में पड़ गया हूँ, मैं इस चीज़ को छोड़ूँ और अपनी स्टडी पे फोकस करूँ और उसके बाद आगे जाके सोचूँ कि मुझे क्या करना है। तो फिर आपने क्या सोचा कि हर्डल्स आती हैं ऑब्वियसली बहुत से लोग, क्योंकि हमारे अंदर उस तरह का पेशेंस नहीं है, तो फिर किस तरह से इस चीज़ को स्टेबिलिटी के साथ लेकर चल रहे हो आप? बिल्कुल, काफ़ी सारी हर्डल्स प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों की तरफ से भी कि ये कैसा काम कर रहे हैं आप लोग, या ये आप पॉलिटिशियन में आना चाह रहे हैं, या इस तरह की भी कुछ काफ़ी सारी बातें करते हैं लोग। लेकिन मैंने आपको पता है कि रास्ते में आए, आप एक ट्रैक पे चल रहे हैं ना, तो रास्ते में जाते हुए अगर आप हर बंदे का जवाब देते रहे ना, तो आप मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए मैंने अपने काम के ऊपर फोकस किया है कि मंजिल के ऊपर पहुंचना है, जो काम है खिदमत करनी है लोगों की, अपनी यूथ को जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है कि उनके अंदर टैलेंट हो, या जिनके अंदर है वो अपने टैलेंट को शो ऑफ करें अपनी सोसाइटी में रहते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो अच्छा, कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपको लगता है यंगस्टर्स में होनी चाहिए ताकि वो एक पर्सनली तो ग्रूमिंग कर ही रहे हैं? देखें, अब आपके अंदर भी कुछ स्किल्स ऐसी हैं तो प्रोफेशनली सोसाइटी में जाके आप सर्व कर रहे हैं। तो अगर जो बच्चे या जो यंगस्टर्स करना चाहते हैं लेकिन उन्हें आइडिया नहीं है किस तरह से वो स्टार्टअप करें, या कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो उन्हें हेल्प कर सकती हैं उन्हें आगे बढ़ने में और उनको इस मोटिवेशन के साथ लेकर चल सकते हैं? देखें, मार्केट में डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट चीज़ें हैं। जिस बंदे का हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते, तो जो उसका खुद का माइंड सेट है लेकिन उसको पॉजिटिव वे में लेके चले, जो उसका माइंड सेट है उसके मुताबिक चले और वो स्किल सीखे। स्किल की मार्केट में डिमांड है और विदाउट स्किल बंदे की कोई मतलब की वैल्यू नहीं है। स्किल्ड पर्सन जो है वो मार्केट में काम कर रहे हैं। तो सो मेरा यहाँ पे मैसेज है कि वो स्किल सीखनी चाहिए। जितनी भी हमारी ट्रेंडिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई है या फाइबर अपवर्क पे काम हो रहा है, तो हमें स्किल्स की तरफ जाना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उस तरह से स्किल्स की तरफ नहीं है। हम लोग एक डिग्री लेते हैं, थेरेटिकल वर्क करते हैं और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में हमें पता ही नहीं होता है, तो ये चीज़ बड़ी वो करती है। अच्छा, आप पेरेंट सपोर्ट कितनी ज़रूरी थी? आपको पेरेंट सपोर्ट मिली या नहीं मिली? क्योंकि बहुत से बच्चे जब ये काम शुरू करते हैं ना, पेरेंट्स कहते हैं ऐसे ही फालतू कामों में पड़ रहा है तो इसको ज़रा इग्नोर करेंगे, फाइनेंशियली या उस तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे, खुद ही ट्रैक पे आ जाएगा। तो मुझे आप बताएं आपके केस में क्या था? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे फुल फ्लेज सपोर्ट है उनकी तरफ से। मेरे वालिद साहब जितने भी मैं कैंप्स अरेंज करता हूँ या जितना फाइनेंशियल जो है ना वो सारा वो खुद सपोर्ट करते हैं। तो माँ बाप की तरफ से उनकी दुआएं भी और उनकी सपोर्ट फुल है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप ये काम कर रहे हो या ये ह्यूमैनिटी के लिए इतना खर्चा आ रहा है या ये आ रहा है।
वो कहीं से भी उनको करना पड़े वो करते हैं। तो मैं एक ट्रैक पे चल रहा हूँ, उनको भी पता है कि ये गलत एक्टिविटीज़ तो नहीं है, तो वो इस चीज़ को देखते हुए फिर अप्रिशिएट भी करते हैं और सपोर्ट करते हैं। अच्छा, हमारी एक और चीज़ जो बड़ा वो पेंच करती है अक्सर लोगों को भी होता है, क्या माइंड में आके आपने ये सारा स्टार्टअप किया कि मुझे करना चाहिए, या क्योंकि ये जो एज ये बड़ा वो गोल्डन टाइम होता है जिसमें आप एफर्ट भी कर सकते हो, अपने आप को ग्रो भी कर सकते हो, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग भी, प्रोफेशनल हर तरह से कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ क्या माइंड में क्लिक था कि मुझे इस तरह से कुछ करना है और बस करके छोड़ना है? मैंने जब ये ना स्टार्ट किया था ना, तो मुझे जब मैसेजेस आते थे या कॉल्स आती थी ना, तो लोग बोलते थे सर कैसे हैं आप। तो वो जो चीज़ थी ना, वो जो रिस्पेक्ट थी, मैंने कहा इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। यहाँ पर रिस्पेक्ट है, चले खुद से भी अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो बंदा आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मेरे ख्याल में बहुत इट्स अ गुड थिंग। तो वो जो चीज़ थी ना, वो मेरे माइंड में क्लिक कर गई कि यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म है, लोग इस चीज़ को समझते हैं जो इस चीज़ को डील करते हैं या जिनका ये सर्कल है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने कहा स्टार्टअप लेना चाहिए, एक जो ट्राई करना चाहिए लाख कि आपको क्या रिस्पॉन्ड मिलता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्ड मिला। मेरी सारी कोर बॉडी लाहौर की है, तो उधर कोई भी मीटिंग होती है तो मैं इधर हम लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं हम लोग। गुड। अच्छा, लास्ट कोई ऐसा मैसेज जो स्पेशली यंगस्टर्स को आप देना चाहें, जो लोग बहुत से अपना वक्त, एक मैं कहूँगी एक बहुत अच्छा वक्त ज़ाया भी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली नौजवान नस्ल को, जो आपके फेलोज़ हैं या आपके कम्पिटिटर्स हैं, बहुत से लोग हैं, तो ऐसा मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? बिल्कुल, मैं एक मैसेज शेयर करना चाह रहा हूँ अपनी यूथ को कि आप लोग सबसे पहले तो अपने घर में देखें, आपके वालिदैन हैं, माँ बाप हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी इज़्ज़त करें। माँ बाप के बिना या उनकी दुआओं के बिना कोई भी इंसान जो है ना वो कामयाब नहीं हो सकता। वो आपने सोशल सर्कल में जो मुझे सबसे ज़्यादा एक लाइन पसंद आई है, वो ये है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक बाप की सारी ज़िंदगी की जो है ना वो मेहनत होती है। तो माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनका ख्याल रखें, उनकी दुआओं की वजह से ही आप बादशाह भी बन सकते हैं, आप नीचे भी गिर सकते हैं। और फिर पॉजिटिव वे में मुखलिस होके हर बंदे को किसी को धोखा नहीं देना। आप अपने कोई भी इनिशिएटिव के ऊपर काम करें, बाकी मदद करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मैसेज है और बहुत अच्छी लर्निंग है। स्पेशली मैं कहूँगी जो नौजवान नस्ल है, जो आने वाले नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, अगर वो अपने आप को अपनी एजुकेशन के साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों जो इन फ्यूचर आपकी सोसाइटी में पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दे सकती हैं, जो ना सिर्फ आपकी पर्सनल ग्रूमिंग करेंगी बल्कि मुआशरे की एक मैं कहूँगी एक नई ज़िंदगी देती हैं, नई रोशनी देती हैं। बहुत से बच्चे इस तरह से काम कर रहे हैं, यंगस्टर्स, तो हम आज वन ऑफ देम, तो हम सबको इनको मिलके प्रमोट भी करना चाहिए और इन बच्चों को स्पेशली मोटिवेशन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ काम भी करना चाहिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक हमाद आपके काम के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक न्यू सेशन के साथ, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।